biogeography, the relationship of biology with the geography, that is called biogeography. बायोजियोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ different species of the living organisms in different biogeographical regions of the world. That is called biogeography. हम लोग कहते हैं कि इस entire world को, ये जो अर्थ सरफेस है, इसको हम लोगों ने 6 different main बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में जो है वो डिवाइड किया है. ऑर्गेनिजम्स के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. हर जगह पे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, बल्कि डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके पास पाई जाती हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना और इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, ये तमाम चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी के अंदर. Bioeconomics is basically the relationship of biology with economics. In bioeconomics, we study the organism from economical point of view, from financial point of view. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में फार्मर्स जो हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं और उन क्रॉप्स को कल्टीवेट करने का, उनकी प्लांटेशन करने का जो बेसिक पर्पस है, एक तो ये है कि उनको फूड मिले. दूसरा पर्पस ये है कि वो उस क्रॉप्स को क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा है उनको बेच देते हैं और उससे उनको एक हैंडसम अमाउंट जो है वो मिलती है और उस हैंडसम अमाउंट से वो क्या करते हैं जी, अब डिफरेंट जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको पूरा करते हैं. और फार्मर एट द एंड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो फाइंड आउट करता है. अब इस प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना, उसके लिए आपके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज का होना ज़रूरी है. डेट्स वाई हम लोग कहते हैं कि जो बायोलॉजी है और इकोनॉमिक्स है, दे हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप.